नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, जस्टिस फॉर नेहा, नेहा को न्याय दो, जस्टिस फॉर नेहा, न्याय दो, नेहा को न्याय दो। उसका हमें न्याय मिलना चाहिए और हमें पूरे समाज वालों को शक है कि उसकी हत्या की गई है। मोदी के पास है, ये समाज आपसे निवेदन करता है। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा तहसील के शिवराजपुर। उसको मजबूर किया होगा या किसी ने शव को फेंक दिया होगा मार के कुएं में। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र के नया गांव ग्राम पंचायत के शिवराजपुर गांव में शादी से ठीक एक दिन पहले गांव के ही कुएं से मिली शिवराजपुर निवासी दुल्हन नेहा की लाश के मामले का नेहा की मौत के 10 दिन बीत जाने के बाद अभी भी खुलासा नहीं हो सका है। जबकि परिजनों और समाजजनों ने नेहा की मौत को संदेहास्पद मानते हुए सागवाड़ा ही नहीं बल्कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भी धरना प्रदर्शन कर रोष और आक्रोश जता चुके हैं। साथ ही उदयपुर में भी ज्ञापन देकर समाजजन न्याय की गुहार लगा चुके हैं। नेहा की मौत हादसा थी, हत्या थी या फिर आत्महत्या, ये पूरी तरह से अभी साफ नहीं हो पाया है। यही वजह है कि परिजन और समाजजन नेहा की मौत को संदेहास्पद मानकर खुलासे के लिए दर दर भटक रहे हैं। बावजूद इसके नेहा की मौत के 10 दिन बीत जाने के बाद अभी भी नेहा की मौत पहेली बनी हुई है। जी हां, शिवराजपुर निवासी नारायणलाल प्रजापति की बेटी नेहा की शादी से एक दिन पहले गांव के कुएं में लाश मिली थी। नेहा की 19 अप्रैल को शादी थी, जिसकी बारात पास के गांव भिलुड़ा से आने वाली थी। 17 अप्रैल को ही नेहा का गांव में धूमधाम से बैंड बाजे के साथ बिनोला निकाला गया था, जिसमें नेहा अपने परिजनों और दोस्तों के साथ झूमती हुई दिखाई दी थी। बाद में अगले दिन यानी कि 18 अप्रैल को शाम को मंडप होने के कारण वो करीब 3 बजे गांव के चौराहे पर स्थित मंदिर पर दीपक जलाने के लिए अकेली गई थी। जिसके बाद नेहा का मोबाइल मंदिर के पीछे बेहद पास में ही स्थित कुएं के पास उसका मोबाइल पाया गया, जिस पर घंटी आने के बाद उसके फोन को किसी और ने उठाया। तब जाकर पता चला कि यह मोबाइल नेहा का है। ऐसे में उसका भाई अपने मित्रों के साथ कुएं के पास पहुंचा तो नेहा का शव कुएं में पाया गया, ऐसा परिजनों का कहना है। नेहा की मौत के बाद से ही परिजन और समाजजन नेहा की मौत को संदेहास्पद मानते हुए इस पूरे मामले के खुलासे की मांग करते आ रहे हैं। साथ ही परिजनों और समाजजनों ने उसी दिन रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। साथ ही तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया। यही वजह है कि मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होने के बाद भी शव को उठाने से परिजनों ने इनकार कर दिया था। बाद में पुलिस प्रशासन की समझाइश और 3 दिन बाद यानी कि 22 अप्रैल तक मामले के खुलासे के आश्वासन के बाद परिजन और समाजजन माने और शव का दाह संस्कार किया जा सका। इसके बाद भी तय तारीख तक इस पूरे मामले का खुलासा नहीं होने और दिनों दिन हो रहे विलंब के चलते परिजन और समाजजनों ने बांसवाड़ा में ज्ञापन दिया। साथ ही डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर रैली निकाली और जबरदस्त प्रदर्शन किया। यही नहीं, समाजजनों ने उदयपुर संभाग में भी नेहा की मौत के खुलासे और न्याय दिलाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। बावजूद इसके 10 दिन बीत जाने के बाद अभी भी नेहा की मौत का
खुलासा नहीं हो सका है। ऐसे में शादी से ठीक एक दिन पहले दुल्हन नेहा की हुई मौत फिलहाल पहेली बनी हुई है। वहीं पुलिस की ओर से इस पूरे मामले के खुलासे में हो रही देरी परिजनों और समाजजनों में न सिर्फ रोष और आक्रोश को बढ़ा रही है, बल्कि कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली और तत्परता पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। ભલે તેમ સારી વાર આના और दोषियों को सजा मिले। पूर्व में ऐसी घटना हो गई है और हमारे समाज की बेटी को उचित न्याय मिले, क्योंकि पूरा समाज आज विडम्बना, जिसकी डोली उठ रही थी आज उसकी हल्ती उठ रही है। हम सभी समाज के लोग इस बेटी के न्याय के लिए आपके पास आए, आपसे गुंजाइश करेंगे।
प्रजापति बेटी को न्याय दो, न्याय दो। प्रजापति बेटी को न्याय दो, न्याय दो। प्रजापति बेटी को न्याय दो, न्याय दो। न्याय दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय। पुलिस प्रशासन हाय हाय। न्याय दो, न्याय दो। जस्टिस फॉर कातिल को कातिल को कातिल को फांसी दो। जस्टिस प्रजापति उत्तर जिंदाबाद। प्रजापति उत्तर जिंदाबाद, जिंदाबाद। न्याय को न्याय दो, न्याय को न्याय दो, न्याय दो। मोदी के पास है। ये समाज आपसे निवेदन करता है कि स्नेहा प्रजापति की जो रहस्यमय तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है, उस हत्या का खुलासा हो। जो भी इसके लिए दोषी है उनको सजा दे, क्योंकि प्रशासन हंसे हमारी आज 6 दिन हो गए हैं, फिर भी इस मामले को अपने बस्ते में डाल दिया गया है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, इस प्रजापति समाज की ओर से आप इस पर उचित कार्रवाई करें और कम से कम 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा करें, नहीं तो हम संभाग स्तर पर जाएंगे, हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे। ये पूरा समाज, प्रजापति समाज पूरे भारत में है। हम हर जगह से हमारी आवाज उठाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये जो समाज आपके सामने खड़ा हो, कलेक्टर महोदय से निवेदन है, इसकी जांच की जो कमेटी है उसे नहीं बनाई जाए, जो कमेटी है उसे बदलकर नई कमेटी को जांच दी जाए और तुरंत से तुरंत 24 घंटे के अंदर में इसका फैसला हो और दोषियों को सजा मिले।
so special to see those pieces up close. Sometimes I get to wear them, which is extra special, but there's so much craftsmanship and thought that gets put into these pieces, so I feel incredibly lucky. It's amazing as always. And it's more special because we're in Venice, so. I thought that the show was absolutely stunning. Some of the pieces are familiar to me, having worn them in the campaign, but I just thought Everything is just so amazing and dreamy. It's really an amazing night. As usual, the gemstones and the pieces that Lucia uses are so exquisite, but the design is so intentional. So I just thought that it took my breath away, honestly. I really felt the jewelry within the women, so that was spectacular to see. It was incredible to see such variety and such representation because, again, it being the Mediterranean, we see all sorts of skin tones and body types. तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।